हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूसेंट जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 6। इससे पहले मैंने इसके 5 पार्ट अपलोड किए हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां आपको मिल जाएगा। ये जो लूसेंट जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एमपीपीएससी, व्यापम और आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न संघ है। इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, लेकिन राइटिंग में 20 क्वेश्चंस है, लेकिन मैं समथिंग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वे किस राज्य के थे। तो इसका सही आंसर है बिहार। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य के थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका सही जवाब है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोनाजाइट किसका अयस्क है? फ्रेंड्स, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ध्यान रहे, अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कि यहाँ पूछा गया है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? इसका सही जवाब है थोरियम। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ माइकोलॉजी की बात की जा रही है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जिसका सही जवाब है कवक। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ एक और पूछ लिया जाता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और एग्जाम्स में बन सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो कि पहले कितने अवधि के लिए किया जाता था? तो पहले किया जाता था 5 वर्ष की अवधि के लिए। कितनी वर्ष की अवधि के लिए? 5 वर्ष की। अभी राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितनी है? 6 वर्ष है। वो ये किस संविधान संशोधन में इसको चेंज किया गया है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसे 42वें संविधान संशोधन में चेंज किया गया है। 42वें संविधान संशोधन से पहले इसकी अवधि 5 वर्ष थी, जो कि अब बढ़ के हो गई है 6 वर्ष। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन इससे कंप्लीट हुए हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन कंप्लीट करवाती हूँ कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान अगर पूछा जाए तो लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को ही कहा जाता है। और इसके साथ साथ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा आ सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? वो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? इसके आंसर देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊंगी कि मैकमोहन रेखा जो है वह कब निर्धारित की गई थी? तो मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी। तो ये 1914 में निर्धारित की गई थी। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब कहाँ निर्धारित की गई थी? तो जो मैकमोहन रेखा है वह शिमला में निर्धारित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स, नदियों के किनारे शहर बसे जो शहर होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनसे।
अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। इसका राइट आंसर है गोदावरी। नासिक जो है वे गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है नासिक जिले से 54 किलोमीटर जो है दूर त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नदियां का जो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो अगर नासिक में गोदावरी नदी की बात की जाए तो त्रियंबक गांव से जो है ये निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि ये दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर भी गोदावरी होगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? ये नासिक से 64 किलोमीटर दूर त्रियंबक गांव से निकलती है। और कहाँ जाकर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो गोदावरी नदी है वे कहाँ जाकर मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। नृत्य शैली से संबंधित क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी के साथ ही एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो ये कर्नाटक का नृत्य है। यक्षगान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? इससे ही एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। वे कहाँ है? वो असम में है। इसके साथ साथ यहाँ ये पूछा गया है कि असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है वे असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दी हेग, हॉलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दी हेग, हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो बनाया है मैंने। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसे देख सकते हैं। यहाँ लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इजी क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड जरूर ही पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। सितंबर में एक और दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि 21 सितंबर को आता है, वो है विश्व शांति दिवस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आजकल पूछा जा रहा है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 21 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की किसने शुरुआत की थी? अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड मेकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मेकाले ने की थी। ध्यान रहे लॉर्ड मेकाले जो थे वो किसके शासन काल में थे? वे उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम के शासन काल के समय ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। और ये भी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा कि कानून का वर्गीकरण किसने किया था? तो कानून का वर्गीकरण भी लॉर्ड मेकाले ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मेकाले ने। लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पर ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सतलुज नदी पे। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी?
इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला महाकवि कालिदास ने लिखी थी। एक नाटक या बुक दे दी जाती है और पूछा जाता है किसने लिखा है। शकुंतला महाकवि कालिदास ने लिखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके और भी जो बुक्स हैं वो पूछी जाती हैं कि कुमार संभवम किसने लिखी थी। ये कालिदास की बता रही हूँ मैं, कुमार संभवम हो गई, रघुवंशम हो गई, ये सब भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और कई सालों से पूछी जा रही हैं। रघुवंशम हो गई, अभिज्ञान शकुंतला हो गई, ये कालिदास की इम्पोर्टेंट कृतियां हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो कि आप सभी को ही अच्छे से याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? इसका राइट आंसर है 1963 में। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना 1963 में। और एमपी का अगर पूछ लिया जाए कि एमपी का स्थापना दिवस कब होता है, तो वो होता है 1 नवंबर 1956 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लासी के युद्ध से इम्पोर्टेंट है कि उस समय क्या हुआ था। प्लासी के युद्ध की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये युद्ध किसके बीच हुआ था। तो जो अंग्रेजी सेनापति उस समय थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था ये प्लासी का युद्ध। किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कौन जीता था? रॉबर्ट क्लाइव जीता था। कौन हारा था? सिराजुद्दौला हारा था। सिराजुद्दौला जो है उनके जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, सिराजुद्दौला के सेनापति जो थे मीर जाफर, उनकी धोखाधड़ी की वजह से इस सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और उसके बाद क्योंकि इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को उस समय बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, लूसेंट में कंप्यूटर का जो पार्ट है वो बहुत ही कम है, इसलिए इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत कम इंक्लूड किए जा रहे हैं। रोम के पूर्ण रूप की बात की जा रही है। इसका राइट आंसर है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। और रोम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में कई पूछा जाता है कि स्थायी मेमोरी कौन सी है। तो स्थायी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी है। और इसके साथ साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी भी पूछा जाता है, ये एक अस्थायी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, www का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर है www है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।